हमें फ्री मूवमेंट दी जा रही है। ये भी कहा गया था कि हम जलसा करने देंगे। जिना बाग के गेट्स को ताले लग गए हैं, लेकिन हम कल जलसा करेंगे। जिना ग्राउंड फेडरल में आता है, बाहर जो परमिशन के लिए हमने हामी भरी है, हमारी कोशिश है परमिशन दे। सरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो ने बीबी शहीद के मजार के ऊपर जो तकरीरें की थी, ये उसका एक इजहार है जो कल पीपल्स पार्टी ने किया। वजीर को वहाँ भेजा कि आप उसको वेलकम करें, ये शो करता है बर्दाश्त का मादा पीपल्स पार्टी में है। 1 साल पहले 6 नहरें बनाने की बात हुई, हमने यहाँ ऐलान किया था कि सिंध के पानी के मुहाफिज हम हैं। हमने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को मैसेज दिया कि आप लोग वेलकम हो हमें यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर मौजूद हैं। वो कराची से हैदराबाद पहुंच गए। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अरकान पार्लियामेंट आज वज़ीर आज़म के पास पहुंचे और उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए। वो कह रहे थे कि उनके सूबे में यानी खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जिस तरह से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इस्तकबाल किया, उन्हें खुली छुट्टी दी, बिला रोक टोक वो वहाँ घूम रहे हैं, वो यकीनन जमहूरियत की रूह के ऐन मुताबिक है। और आज तो कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट के सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं कि ताले तोड़ देंगे। आज NOC भी जारी हो गया, यानी कल बाग जिना में जलसा होगा। सिर्फ एक चीज़ है उस नोटिफिकेशन में कि सिक्योरिटी की बिना पर ये NOC भी कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ, तज्ज़िया हासिल करूँगा। मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मोहतरमा नसीम ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। इफ्तिखार साहब, कल बाग जिना कराची में सुहेल आफरीदी साहब को जलसे की इजाज़त मिल गई। नासिर शाह आज भी कह रहे थे कि ये वफाक के अंडर है, मीन्स के NOC जारी करने में फिर वफाक की मर्जी शामिल है। तो क्या PTI को पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है दूसरे सूबों में? देखें, हर सियासी पार्टी को हर सूबे में स्पेस मिलनी चाहिए। यही आईने पाकिस्तान की ख्वाहिश है और यही आईने पाकिस्तान में तहरीर है। मेरा तो इस पे यकीन है। और अगर स्पेस नहीं मिलती है तो हम आइन में जिन आज़ादियों की बात करते हैं वो फिर बेमानी। लेकिन उसके साथ एक शर्त है कि ये जो आज़ादी का इस्तेमाल किया जाएगा वो आइन के ताबे किया जाएगा, और आइन के ताबे बनने वाले कवानीन को मद्देनज़र रख के किया जाएगा, और इसमें कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं होगी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर का मसला सामने आए। आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन जितनी आइन के तहत उनको अब आज़ादी यानी कल जलसा हो रहा है, तो ख़ुद सुहेल आफरीदी की पार्टी PTI के लिए क्या सबक है? देखें, काश ये सारी सियासी पार्टियां अपने मादी से कुछ ना कुछ सीख लेती तो आज ये क्राइसिस जो है इसमें ये मौजूद ना होती। सुहेल को खुद सोचना चाहिए। सुहेल जब ये कहता है कि मैं वफाक पाकिस्तान की जो फौज है उसको अपने सूबे में नहीं आने की इजाज़त दूंगा, क्योंकि वो आके इस इलाके के अंदर, इस सूबे के अंदर हिंदुस्तानी एजेंटों को मारेंगे, तो ये मैं इजाज़त नहीं दूंगा। तो फिर ये बात भी तो अफरीदी साहब को समझनी चाहिए कि जहाँ हम एक तरफ जलसा करने की इजाज़त की ख्वाहिश रखते हैं आइन के ताबे, तो फिर हमें आइन के ताबे बाकी चीज़ें भी जो आइन में तहरीर है उनको भी एहतराम करना होगा। और ये आइन में तहरीर है कि अगर वफाक को ख़तरा हो और ऐसा ख़तरे की नोयत हो कि गैर मुल्की वह दाखिल कर रहे हों, अपने आप को मुदाखलत करें, तो उनका मुकाबला करने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान का इस्तेमाल होना लाजमी है। जब वो ऐसी बातें करते हैं कि हम नहीं होने देंगे, तो उनको भी तो सोचना चाहिए ना वो किस किस्म की सियासत चाहते हैं। मैंने तो आपके सवाल के जवाब में वादे किया है, मैं डेमोक्रेसी में बिलीव करता हूँ। मैं आइन के ताबे तमाम जो हैं अख्तियारात और जिस किसी के पास उसके इस्तेमाल के हक में हूँ। उनको जलसा करने की इजाज़त है तो उनको करना चाहिए। पुरअमन जलसा हो, हंगामा ना हो, किसी को नुकसान ना हो, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो, किसी की जान को नुकसान ना हो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। मलक साहब,
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कह रहे थे कि उन्होंने सुहेल आफरीदी का जुलूस देखा, हार्डली 100-200 लोग थे। कल जब बाग जिना में जलसा होगा, और अभी तक तो यही है, एनओसी मिल गया होगा, तो आपको कितना कराची का क्राउड, कितनी कराची की आवाम नज़र आ रही है इस जलसे में आएंगे वो? शुक्रिया बराचा साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा सियासी कार्ड खेल दिया है और उन्होंने उनको मुकम्मल आज़ादी देकर कि जनाब आए, जलसा करें, हम आपका इस्तकबाल भी करेंगे, वज़रा को भी भेजा। और जितने लोग पीपल्स पार्टी ने भेजे सईद गनी साहब की क़यादत में, शायद इतने ही लोग उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे सुहेल आफरीदी साहब के। अब अगर देखा जाए तो कराची में ठीक है, वो एक थोड़े से लोग कारकुनान उनके मोटिवेट हुए, शारा फैसल पे भी बार लोग निकल आए, थोड़े बहुत जो उनके कारकुनान हो सकते हैं। लेकिन आप ये कहें कि कोई बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है कल, तो उसके इम्कानात बहरहाल कम नजर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अगर इमरान खान साहब जलसा ना कर रहे हों तो आपको पता ही है कि कितने लोग निकलते हैं। और सुहेल आफरीदी साहब अगरचे वहां पे कोशिश कर रहे हैं कि लोग काफी ले आए, लेकिन कोई इतना बड़ा जलसा नहीं होगा कि जिसके लिए हुकूमत जो है बड़ी परेशान हो जाए या हुकूमत के लिए कोई बड़ा मसला हो जाए। अलबत्ता पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब हो गई कि जो जाके सोशल मीडिया पे कैंपेन जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ चल रही थी, आज वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं पीटीआई के लोग सिंध हुकूमत के लिए, उन्हीं को जनाब अप्रिशिएट कर रहे हैं, सिंध हुकूमत की तारीफें की जा रही हैं, कहा जा रहा है ना पंजाब में। ये फरमाइए, एग्जैक्टली मेरा सवाल यही है कि सुहेल आफरीदी पंजाब भी गए, लाहौर में गए, इसी तरह वो सिंध में गए, कराची पहुंचे थे, आज हैदराबाद पहुंचे, तो आपको क्या ज़ाती तौर पे क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, लाहौर में भी अगर 2-4 जगहों पे इंतजामी तौर पे अगर उन्हें ना जो है वो तंग किया जाता, ना रोका जाता, तो लाहौर में भी कोई लोग नहीं थे। चक्री जहां वो कहते हैं हमें रोका गया, वहां कितने लोग थे? 50 से 100। भेरा में जहाँ पे वो आए थे वहां 150 लोग थे, और लाहौर के अंदर भी लिबर्टी में जब वो मौजूद थे तो 250-300 लोग थे। मेरा ख्याल है कि ना सुहेल अफरीदी साहब के लिए पीटीआई का कारकुन निकला था और ना कोई अवाम निकली थी कि लाहौर में आप कहते जी कि उनके डंके बजने शुरू हो गए हैं। थोड़ा सा मिस हैंडल हुआ उस दौरा, जिसपे खबरें या सोशल मीडिया पे पीटीआई को एक कैंपेन चलाने का मौका मिल गया। इस बार शायद पीटीआई को ये कैंपेन चलाने का सिंध हुकूमत के खिलाफ मौका नहीं मिल रहा। सिंध हुकूमत ने उसको अच्छे तरीके से देख लिया, लेकिन इस जलसे का जो एनओसी जारी किया गया है प्राचा साहब, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा गया है, अगर आप रियासती इदारों के खिलाफ, अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर होंगी तो वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी इजाजत हम नहीं देंगे। गोया कोई जारहाना अंदाज या कोई इल्जामात की सियासत या इल्जामात का जो तर्ज अमल है उनका, वो अगर वहां पे करेंगे तो मेरे ख्याल में फिर उनके लिए वहां पे भी रुकावटें हो सकती हैं। लेकिन बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने एक अच्छे अंदाज में से वो जो लोग अपने मुखालफीन थे सोशल मीडिया वॉरियर, उनको अपने हक में कैंपेन चलाने की तरफ लाके खड़ा कर लिया है। नसीम ज़ाहरा साहिबा, एनओसी मिल गया, जिसका मतलब ये है कि कल वो जलसा करेंगे, और सुहेल आफरीदी भी कह रहे थे कि हम ताले तोड़ देंगे, हम हर सूरत में जलसा करेंगे। लेकिन इस एनओसी में ये लिख दिया गया कि सिक्योरिटी वजूहात की वजह से एनओसी कैंसिल भी किया जा सकता है। तो आप क्या समझती हैं, आपका तज्जिया क्या है कि कल कराची के अवाम बाग जिना में जलसा देख सकेंगे सुहेल आफरीदी साहब का, पीटीआई का? मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ इसका तस्फिया होगा, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का जो इस वक्त एक रवैया है जो आपने देख लिया, इतनी उन्होंने जबरदस्त तरीके से इनको वेलकम किया है, और जो सियासत की कुछ लम्हों के लिए, कुछ वक्त के लिए शौकत आपने देखा कि सब बड़े खुश हुए, लगा कि सियासत की नौयत जंगजू जो रही है उससे हट करके एक बहुत ही खुश आइन था, जिसे कहते हैं ना द बिगिनिंग ऑफ अ हीलिंग टच। मैं हैरान होंगी अगर इसका कोई हल ना निकले तो। लेकिन आपने इधर इस्लामाबाद में भी देखा, आज वज़ीर आज़म साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अरकान पार्लियामेंट गए, उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए, उन्होंने कहा हमारे सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। वज़ीर आला तो उधर सिंध में फिर रहे हैं। देखिए, उसमें कुछ हद तक तो हकीकत है, क्योंकि आपको मालूम है केपी की हुकूमत जो है उसकी प्रायोरिटी रही है कि जो उनके लीडर हैं उनको किसी तरीके से निकाला जाए, और जो
सियासत है मुजाहिमत की वो कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल दुरुस्त, पूरा दुरुस्त तो नहीं है, इट्स नॉट इंटायरली ट्रू, क्योंकि काम भी हो रहा है वहां। और मैं इसको शौकत देखती हूँ इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट के ये एक पॉलिटिकल बैटल चल रहा है, इसलिए हम जैसे लोग तो बहुत देर से कह रहे हैं कि बातचीत करें इसको। ये देखिए, जब तक ये दो धड़े बने रहेंगे पाकिस्तान की सियासत में, दो यानी कि एक आप देखें इंटैगनिस्ट है ना, दो साइड्स हैं जिनमें एक बेसिकली एक पॉलिटिकल बैटल चल रहा है। तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने कहा, कुछ हद तक हकीकत होती है, लेकिन बहुत हद तक एग्जैजरेशन भी होती है। और हाँ, अलबत्ता ये मैं जरूर कहूंगी, अगर देखें जो पंजाब में मरियम नवाज साहबा करी, अगर उससे कंपेयर करें, वो तो एक ऑब्सेशन के हद तक, चाहे आप उनकी सियासत से एग्री करें ना करें, जो उनकी पार्टी से, बट वो काम तो लगी नहीं है करने, और उसका नाम सामने नतीजा भी नजर आता है। यहाँ केपी हो या फिर सिंध में भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, बलूचिस्तान के भी मामलात हैं, तो वो आप उसको देखें ब्रॉडर जो एक डेवलपमेंट का मामला है। लेकिन असल में ये जो स्टेटमेंट्स हैं कि वो सुहेल अफरीदी वहां गए तो ये यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मिलकर शिकायत लगाई, तो मुझे तो ये पॉलिटिकल टैक्टिक लगता है ना, ज्यादा बियॉन्ड एनीथिंग एल्स। और आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि इस वक्त एक तरफ देख रहे हैं कुछ मुज़ाकरात की भी बात चली है, और दूसरी तरफ ये एक कंप्लीटली जैसे दो साइड्स अपने आप को तैयार करेंगे बैटल के लिए, और बैटल में हैं, तैयार क्या करेंगे। चलें, अल्लाह ना करे कि बैटल हो। बहरहाल इधर रुकिएगा प्लीज़ नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अपनी इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुहेल आफरीदी के दौरा सिंध के हवाले से जो सियासी सूरत हाल पैदा हुई है। इफ्तिखार अहमद साहब, भुट्टो शहीद ने जान दे दी, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। जमहूरियत के लिए जमहूरी जो असूल हैं, पासदारी की उन्होंने, रवादारी की पासदारी की उन्होंने, बर्दाश्त की पासदारी की उन्होंने। अभी 27 दिसंबर को बिलावल भुट्टो दरदारी ने कहा था कि तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर मुज़ाकरात करना होंगे। ये जो अब पीपल्स पार्टी ने जेस्चर दिया है उनकी हुकूमत ने सिंध में, तो कोई रास्ता हमवार हो सकता है कहीं ना कहीं मुज़ाकरात का? देर आए दुरुस्त आए कहा जाता है। क्या आपको याद नहीं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ऑफर थी पीटीआई को, क्या ये मिलके हुकूमत बनाते हैं? जी हाँ। क्या वो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी पॉजिटिव तब्दीली की वजह न बन सकता? इसका भी तो जवाब चाहिए कि वो जो उनकी एक सियासत है ना मानने वाली, किसी से मसालियत की बात न करने वाली, किसी के साथ बैठना नहीं है उन्होंने, इस पे भी तो उन्हें गौर करना होगा। सियासत में एकतरफा डायलॉग जन्म नहीं लेते। जब एमआरडी बन रही थी तो मोहतरमा शहीद जो हैं बेनज़ीर भुट्टो, उनका अपनी वालदा के साथ इस बात पे काफी बहस थी कि आप उन लोगों के साथ बैठने को तैयार हो रहे हैं, अब बुला रही हैं आप उन्हें, जो मेरे बाप के कातिल हैं। लेकिन बेगम साहबा का ये कहना था कि सियासत में दरगुजर करना पड़ता है, सियासत में आगे जाने के लिए नए रास्ते अपनाने होते हैं। मुसीबत तो ये है कि इन एक सियासी जमात का कायद किसी से भी बात करने को तैयार नहीं, सवाए अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदान से। जब आप अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदान से बात करना चाहते हैं तो फिर आप सियासत नहीं करना चाह रहे, फिर आप जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सियासी अमल है, पार्लियामानी डेमोक्रेसी का, आप उस पर बात नहीं करना चाह रहे। अब कितने अफसोस की बात है, पंजाब में इनके 109 एमपी हैं, वफाक में इनके 90 से ज्यादा लोग इनकी हमायत करते हैं, सेनेट में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। जी हाँ। मैंने कभी नहीं सुना इतने सालों में कि इन्होंने पाकिस्तान के इश्यूज पे बात की हो, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे बात की हो, और अगर इश्यूज पे बात की हो तो हल बताया हो कि हम ये तजवीज करते हैं। और उन्होंने हुकूमत की किसी भी ऐसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं किया जो क्रिटिसाइज होने के काबिल थी। तो वो सियासत करना चाह रहे हैं एक शख्स के लिए, एक शख्स के लिए सियासत
मैं नहीं समझता अब मुमकिन है। और ये जो जाना है कि हम स्ट्रीट्स को आगे तैयार करें, लोगों को तैयार करें। हम कल मिले चकधरी साहब से, उनकी हमने बातें सुनी और काफी उनके साथ लंबी नशिस्त रही। सवाल है कि अवाम ने फैसला करना है, अगर अवाम इनके साथ नहीं आते तो फिर ये क्या करेंगे। चले मैं स्ट्रीट मूवमेंट वाले क्वेश्चन पे आता हूँ, इधर रुकिएगा। मलिक साहब, अभी हालिया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वादे तौर पर कहा गया कि इदारे और हुकूमत मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ PTI को, जैसे मैं कह रहा हूँ कि कराची में स्पेस मिल रही है, तो कुछ अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं कि जी पता नहीं कोई मसाइल पैदा हो गए, वार्निंग दे दी गई। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन या असेसमेंट है? देखिए बराचा साहब, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत के और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन इस वक्त कोई इख्तलाफ है या एक पेज नहीं रहा, तो ये महज क्या सराहियां हो सकती हैं या कोई ज़हनी इख्तरा हो सकती है। पेज, दोनों पेज इतने मजबूती के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कि वो कहते हैं ना, एल्फी लगी हुई है, दोनों के माबैन एल्फी लगी हुई है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म की ऐसी सूरत हाल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून से नाराज है और पीपल्स पार्टी से नाराज नहीं है। कोई ऐसा जो है वो अभी कम अज कम मकाम नहीं आया। कल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी शहबाज शरीफ साहब बड़े कंफर्ट लेवल पे हैं और मेरा नहीं ख्याल ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले कहीं जाने वाली है। दूसरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए, तहरीक इंसाफ है एक फरीक, उसमें अपोजिशन का बड़ा फरीक हुआ है। या तो तहरीक इंसाफ दो तरीकों से, या हुकूमत के ऊपर इतना दबाव आ जाए कि हुकूमत को रुखसत होना पड़े, या पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी तब्दीली ले आए जनाब कि आप पीपल्स पार्टी और PTI मिल जाएं और जो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर दें। ये PTI नहीं होने देगी, बेफिक्र रहें आप। वो कराची जाएंगे, जलसा करेंगे और शाम को ही कह देंगे सिंध की हुकूमत हमारा मैंडेट वापस करे, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। दबे दबे लफ्जों में वो कह रहे होते हैं। इसलिए जो PTI की इस वक्त सियासत है, वो सियासत है ही कि उन्होंने एक तरफ फौज को ललकारना है, दूसरी तरफ PMLN को ललकारना है, चौथी तरफ उन्होंने पीपल्स पार्टी को ललकारना है। वो सियासी जमातों के साथ अगर मिल बैठेंगे, बातचीत करेंगे, जिसका इफ्तिखार सब तज़किरा कर रहे हैं, तो उनकी सियासत जो नफरत की बुनियाद पर है वो खत्म हो जाएगी, उसको ढचका मिलेगा। उसका कारकुन जो है, उनकी सारी पार्टी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नीचे आ चुकी है, तो वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि जनाब जरदारी साहब के साथ बैठ के PTI जो है उनको बातचीत कर रही हो। तो मेरे ख्याल में खुद उन्होंने इन दोनों जमातों के लिए मौका फराहम किया हुआ है कि जनाब आपका एक पेज मजबूत करने के लिए हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नसीम दारा साहिबा, ये नफरत की, सोशल मीडिया की, या इस तरह जो गालम गलोच वाली एक कल्चर बन गया है, उसके हवाले से मलक साहब फरमा रहे हैं, लेकिन कल शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे शो में थे, उन्होंने तो बाकायदा कहा कि माजी में जो कुछ मैं खुद भी करता रहा, मैं माजरत करता हूँ। उस पर तो रियलाइजेशन है कहीं ना कहीं उन लोगों में। जी देखिए, जब लाहौर वो गए हैं तो लाहौर तो एक अखाड़ा सा था ना। एक तरफ जो वहाँ की हुकूमत थी उसका रवैया आपके सामने है, और जो इधर से इनका फिर जाहिर है इनका भी रवैया था। तो वो एक आप उसको कॉन्ट्रास्ट कीजिएगा ना। ये जो हम बात कर रहे हैं इसको आप सिंध के हवाले से, जब वो पहुंचे तो कैबिनेट मिनिस्टर ने उनके आके उनको रिसीव किया और इतने प्यार मोहब्बत से कि कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान में सब लोग यकदम खुश हो गए कि जी ये जो है दर्जा हरारत नीचे आ रहा है। और जिसकी बात हम सब करते हैं कि भाई हीलिंग टच की जरूरत है, बहुत जरूरत है। कंपटीशन तो रहेगा सियासत में, लेकिन एक किसी दायरे कार में हो, तहजीब भी हो, कानून भी हो, कोई सिस्टम भी हो। तो सिंध में हमें एक लगा कि बड़ा अच्छा रवैया था। बड़ी अच्छी बात है, मरवत साहब का कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा। फिर आपने देखा कि KP के जो मिनिस्टर थे, जो शफी जो है इंफॉर्मेशन के शायद उनके एडवाइजर हैं, उन्होंने बड़ी एक लफ बात की। और हमने देखा कि पंजाब में भी बड़ा एक गुस्सा रहा। और फिर उनकी तो एक लंबी लिस्ट है KP की के जो उनके साथ हो रहा है, और मेरा ख्याल है PTI के साथ, और किसी हद तक जायज भी है। इसमें कहने का मकसद ये कि आप किसी भी तरफ से देखें, ये जो पेचीदगियां हैं और ये बदमज़गियां हैं और तहजीब से गिरे हुए जो मामलात हैं, इनको जब तक हम एक
पेज पे आके सेटल नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह ऊंच नीच का शिकार रहेंगे। अच्छा, अभी आपने ये भी देखा हालिया डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि एएनपी और दीगर सियासी जमातों ने मुल्क के लिए, रियासत के लिए सीने पे गोलियां भी खाई हैं। ये भी तो अब रियलाइजेशन का हिस्सा ही समझा जाए ना। बड़ी अच्छी बात है, देखिए ना, रियलाइजेशन है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ आप एक पार्टी को कहेंगे जी उसने ये किया, उसने ये किया। बात ये फिर भी, चाहे आप कोई डेवलपमेंट की बात करें शौकत, या आप टेररिज्म की, सिक्योरिटी की बात करें, ये सब बातें करें, ये सब चीजें आखिरकार आके जो बात कर रहा होता है उसकी कमिटमेंट मुल्क से भी है यकीनन, लेकिन साथ साथ एक पॉलिटिकल, आप देखें साइड बाय साइड एक पॉलिटिकल मामला भी चल रहा होता है। एक वो जो कंपटीशन है, जो एक कॉन्फ्रंटेशन है, वो भी चलती रहती है। तो मेरा ख्याल है कि और ये भी नहीं, डीजी आईएसपीआर ने ये भी कहा कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो डिसाइड करेंगी, वो बैठेंगी, वो आपस में करेंगी, लेकिन साथ साथ हम दोनों तरफ से ये भी देखते हैं कि भाई पीटीआई जो है वो उसने दहशत गर्दों को लेके आई। वो भी आपको मालूम है, हमें सबको मालूम है, जो हम 2-3 दहाई से देख रहे हैं पाकिस्तान के मामलात को, कि सिक्योरिटी के मामलात यकीनी तौर पे एक इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जिम्मेदारी रही है, लेकिन साथ साथ सिक्योरिटी के इदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है। तो आज बेइंतहा खुशाइन एक बात है कि एक ये क्लैरिटी आ गई है कि जी इसमें आपने गुड और बैड तालिबान के, गुड और बैड टेररिस्ट ही हम कहेंगे, जहाँ के आप कत्लो गारत पे उतर आते हैं। तो वो अच्छी बात है कि अब ये अच्छी बात आपने कही कि क्लैरिटी आ गई है। इधर रुकिएगा नादरीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मलक साहब कराची में सुहेल आफरीदी साहब रहे, फिर हैदराबाद चले गए, वो भी एमक्यूएम समझती है उनका गढ़ है, फिर वो कराची में कल जलसा करना चाह रहे हैं। एमक्यूएम इत्तेहादी जमात है इस हुकूमत की, उनको एनओसी भी जारी हो गया सुहेल आफरीदी के जलसे के लिए पीटीआई को। तो एमक्यूएम को कहाँ देखते हैं, आपका क्या तज्जिया है? देखिए बराचा साहब, अगर आप पिछले 2-3 साल की सियासत को देखें तो एमक्यूएम बड़ी कंफर्ट है, खास तौर पे पीटीआई की तोपों के हवाले से। पीटीआई की तोपों का जो रुख है वो सिंध हुकूमत हो या पंजाब हुकूमत हो या वफाक में शहबाज शरीफ साहब की तरफ ही रहा है। आपने देखा कि एमक्यूएम अब उस तरीके से निशाने पर नहीं है पीटीआई के जैसे माजी में हुआ करती थी, क्योंकि फिर बाद में पीटीआई और एमक्यूएम इत्तेहादी भी बन गए थे। इस वक्त एमक्यूएम, मैं समझता हूँ कि वो बड़े मजे से ये चीजें देख रही है कि सिंध हुकूमत ने हैंडल करना है, कराची में पीटीआई ने जलसा करना है, और जब तक पीटीआई को जो है वो उस वक्त तक सियासी धारे में शामिल नहीं होती, वापस उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला सेटल नहीं होते, उस वक्त तक तो एमक्यूएम जो है वो वहां पे लाडली और प्यारी भी है। इसलिए एमक्यूएम के कोई खतरात ऐसे महसूस उसको होते नहीं है। उसका झगड़ा अगर होता है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ होता है, बलदियाती निजाम के हवाले से। उसमें भी अब मैं समझता हूँ कि काफी हद तक एमक्यूएम ने अपने आप को कुछ कदम पीछे कर लिया है। एमक्यूएम ना क्लैश चाहती है, ना लड़ाई चाहती है वहां पे सिंध के अंदर, बल्कि बड़े आराम से एमक्यूएम चाहती है कि वो हुकूमत का हिस्सा बनी रहे और उनके मामलात चलते रहें। जलसे का इन्हिसार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा जिनसे हमारी बातचीत हुई, वो अपने आप को बड़ा कंफर्ट समझते हैं, वो समझते हैं बड़े पुरसकून है। वो कहते हैं जी इस्तकबाल, हत्या कि एक साहब आज कह रहे थे कि जनाब जलसे में जितने उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पे लोग मौजूद थे, इतने तो हमने अपना जो है डेलीगेशन जो भेजा था इतने ही लोग थे। तो दूसरा खैर मलक साहब बहुत लोग थे, अब 100-200 तो नहीं थे ना, बहुत सारे लोग थे जो पीटीआई के उनके साथ मिले शहर में। देखिए अब तक जो पीपल्स पार्टी कहती है कि जहां जहां वो जलसे हुए हैं 500-700-800 से ज्यादा उनका इस्तकबाल कहीं नहीं हुआ। लियारी के अंदर भी जो जाके उनका इस्तकबाल दिखाया जा रहा है वो मैक्सिमम तादाद 1000 बताई जा रही है। और आपको पता लियारी में ज्यादातर जो लोग हैं हमारे पश्तून भाई वहां पे मौजूद होते हैं, पठान। वो एएनपी का जलसा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हो, उसमें जरूर आ जाते हैं। इवन मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में भी आते हैं। आपने देखोगे कि एएनपी ने कराची में बड़े बड़े जलसे किए, हालांकि एएनपी का कराची में कोई बड़ी तंजीमी तौर पर जमात मौजूद नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्ट है इस जलसे के हवाले से भी कि कोई बड़ा जलसा इतना इम्पैक्टफुल नहीं होगा
कि जो हुकूमत के लिए किसी मुश्किलात का बायस बने। वेल सेड। नसीम ज़ारा साहिबा, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जैसे अभी इफ्तिखार साहब भी इशारा कर रहे थे कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए वहाँ पे गए हुए हैं। अब स्ट्रीट मूवमेंट तो हुकूमत के ख़िलाफ़ होती है, फिर स्ट्रीट मूवमेंट एमकेएम भी अपने आप को बड़ा समझती है। तो स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से अगर अचकज़ई साहब की बात मैं दोहराऊं, उन्होंने कल परसों लाहौर में कहा कि पीटीआई के अपने 20 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते, तो फिर ये स्ट्रीट मूवमेंट कैसे कामयाब होगी? मेरा ख्याल है कि एक हद तक दो पहलू है ना इसके। आप आज लाहौर में देखें तो आलिया हमजा साहिबा कह रही हैं कि जी गेट बंद है, इससे कोई अंदर नहीं आ रहा, लेकिन लाहौर में हमने देखा कि गाहे बगाहे कुछ ना कुछ लोग जमा हो जाते हैं, लाइक अ स्ट्रीट मीटिंग, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग उस तरह। लेकिन आपने देखा कराची में तो जब वो पहुंचे तो काफी लोग तो मौजूद थे। तो स्ट्रीट मूवमेंट कोई लार्ज स्केल पे, नेशनल स्केल पे कोई मैस मूवमेंट वो होती तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि अब तक जितनी कोशिशें की हैं वो उसके हमने सामने ऐसा कोई मुस्बत नतीजा नहीं देखा। आपको याद होगा कि इमरान खान खुद जब बाहर थे, जब वो लेके आ रहे थे लॉन्ग मार्च फ्रॉम लाहौर, कितने लोग थे, हमें गिनती तो नहीं है, लेकिन उनके साथ खुद भी इतनी दुनिया नहीं निकली थी, उतने लोग नहीं निकले थे। आई डोंट हैव अ काउंट, बट फॉर श्योर कोई इतना मेजर टर्न आउट नहीं था। बट वो बात वो नहीं है। बात ये है कि शौकत, मैं वापस इस पर आऊंगी कि जब तक के बातचीत नहीं होगी, यानी एक सीरियस किस्म की दोनों तरफ से इंगेजमेंट नहीं होगी, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने ये देखना है, जब ये लोग कहते हैं कि जी हमें मिलाएं इमरान खान से ताकि हम उनसे ये लें, क्यों लें, कि कहाँ तक हमने जाना है, क्या डायलॉग करना है। शाह महमूद साहब जो हैं उनके बारे में जो सुनने में आ रहा है, और मैं ऐसे नहीं कि कोई हवाई बातें हैं, ये दुरुस्त है कि वो बड़ी क्लियरली उन्होंने ये कहा कि जी हर सूरत आप इंगेज करें हर तरफ से। जब आप पीटीआई के लोगों से बात करें तो कहते हैं जी इंगेज करना बड़ा लाजमी है और करना चाहिए इंगेज। हुकूमत की तरफ से हुकूमत की जब बात करते हैं, ऑब्वियसली वो इस्टेब्लिशमेंट की क्लियरेंस के साथ ही कर रहे हैं, यू नो दैट एंड आई नो दैट, कि वो भी कह रहे हैं कि जी अच्छा चलें बात करें, इलेक्शंस पे भी बात हो सकती है, इलेक्शन कमीशन पे भी बात हो सकती है, बट कुछ चीजें हैं भी जो जिनको रिजॉल्व करना है, जिनमें क्लैरिटी की जरूरत है, और वो बहुत लाजमी है। नहीं तो ये तमाम बातें शौकत, आज एक बात है तो कल दूसरी होगी, परसों तीसरी भी। आप देखें ना, जब दो साइड्स में आपस में एक झगड़ा पड़ा हुआ है तो फिर तो ये होगा, एंड स्ट्रीट पार की ये बात करते रहेंगे, ये मैस मोबिलाइजेशन की बात करते रहेंगे, बिकॉज इनके पास तो यही लेवरेज है ना। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि उस लेवरेज के नतीजे में कोई इनको बहुत ज्यादा टर्नआउट नहीं होगा। केपी में शायद हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, कराची में आपने देखा, बट बियॉन्ड दैट भी हो सकता है, गॉड नोज। लेकिन फॉर श्योर वो ये इसको दिस इज द थिंग दे कैन रिजॉर्ट टू, क्योंकि कोर्ट्स को भी आप कोर्ट्स क्या करते हैं आपके सामने, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है आपके सामने, तो इस वजह से इनके पास यही तो चारा है। लेकिन असल सोल्यूशन तो डायलॉग, और डायलॉग तो खैर असल सोल्यूशन है। इफ्तिखार साहब, ये दूसरा दिन है सुहेल आफरीदी साहब का, कल भी उनकी भरपूर एक्टिविटीज़ थी, आज भी, टुमारो जलसा है, लेकिन इन 2 दिनों में हमने देखा कि एक गमला भी कराची में टूटना क्या था, हिला भी नहीं है। इतना वो पुरसकून वहाँ पर पीटीआई के वर्कर्स ने या उनके जो मकामी कायदीन हैं उन्होंने ज़िम्मेदाराना एक सियासत की। तो फिर ये हम क्यों अस्यूम करें कि कल वो सिक्योरिटी का खुदा न खास्ता को मसला बना देंगे, को रियासत के ख़िलाफ़ बातचीत कर देंगे। चीज़ें तो स्मूथ रही हैं ना पीटीआई के इन 2 दिनों की एक्टिविटी में। बहरहाल ये अच्छी डिबेट आप कर रहे हैं, लेकिन असल डिबेट ये है कि वो चाहते क्या है। अगर वो नए इंतखाबात चाहते हैं तो नए इंतखाबात इस आइन की मुद्दत के हवाले से फिल वक्त तो नहीं हो सकते। अगर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तब्दीली चाहते हैं तो उसके लिए फिर मुसीबत वही है कि अभी तक उनका लीडर नहीं बना, और मैं समझता हूँ उनका लीडर बन जाना चाहिए अपोजिशन का, ताकि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द जो मेजॉरिटी है वो बैठ के तय करें कि हु विल बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगाज तो यहाँ से होगा ना। फिर ये भी तजवीज पेश करें पीटीआई के दोस्त और उनके जो साथी हैं दानिश फॉर पाकिस्तान में, कि वो किस किस्म के इंतखाबी
अमल में यकीन रखते हैं। मौजूदा जो इंतखाबी अमल है 45, 46 और 47 2018 में भी इंतखाबी अमल हुआ था ना 25 जुलाई को। मैं ये इस मामले को ख़त्म इसलिए करना चाहता हूँ कि मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस इलेक्शन के मामलात में दूसरे दोस्तों के मुकाबले में शायद कुछ ज़्यादा जानता हूँ, क्योंकि मैं इसमें मुलव्वस रहता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये तजवीज़ क्या करते हैं कि किस किस्म का इलेक्शन हो जिसके बारे में ये सब पार्टियां कहें कि ये इलेक्शन में धांधली नहीं। देखिए, बातें करनी बहुत आसान है, नारे लगाने बहुत आसान है, तजवीज़ पेश करें और तजवीज़ जब डिबेट में आएगी तो फिर उस पर लोग बात करेंगे। तीसरी बात ये है, मुझे ये बात बताई जाए कि क्या आपका ख्याल है कि ये जो मंगल को फिर एक धरना दिया जाएगा अडयाला के बाहर, इससे कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। और मैं एग्री करता हूँ नसीम ज़ोहरा साहबा की इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टेट पावर भी इतनी नहीं है कि कोई लाख 2 लाख या 10 लाख लोग चले जाएं और जेल तोड़ के कैदी को रिहा करा के उसको अपने साथ ले जाएं। और फर्ज करें अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या निज़ाम चेंज हो जाएगा? हम रोज एक ही कहानी लिए जा रहे हैं कि अगर उसका अफरीदी के जलसे में 100 बंदा आया या 200 बंदा आया, लाहौर में 600 बंदा था, चक्री पे कितना बंदा था, ये इररेलेवेंट बातें हैं। रेलिवेंट बात यह है कि इमरान खान को सजा हुई है, उसका फैसला करना है अदालतों ने, लेकिन उस अदालतों के फैसले से पहले ये क्या तजवीज पेश करते हैं इलेक्शन के बारे में, इंतखाबी अमल के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, किस किस्म के इंतखाबी अमल को ये मानते हैं, ये क्या तजवीज पेश करते हैं? ये बहुत अहम है कि इनकी तजवीज़ क्या है। बहुत शुक्रिया, मेरा वक्त ख़त्म हो गया। जनाब इफ्तिखार अहमद साहब, जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब, मोहतरमा नसीम ज़ारा साहिबा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नादरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।